हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद दिनेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज ऑफ लेट, यानी कि लेट के यूज के बारे में जानेंगे। लेट का यूज हम अपने इंग्लिश सेंटेंस में किस तरह से करते हैं, यानी कि लेट का मतलब होता है करने देना। तो मुझे किसी कार्य को करने दो या इस कार्य को मैं आपको नहीं करने दूंगा, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनमें हम लेट्स का यूज करते हैं। इसी वीडियो में आज जानेंगे लेट को हम किस तरह से इंग्लिश सेंटेंस में यूज करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप अपनी इंग्लिश को इस तरह से इंप्रूव एंड इंप्रेसिव करते रहें। यूज ऑफ लेट, लेट का यूज जानते हैं। लेट्स का यूज वहां पे करते हैं जहां पे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने की अनुमति देता है, यानी कि उस कार्य को करने देता है, वहां पर लेट्स का यूज करते हैं। जैसे उसने मुझे ये कार्य करने दिया, उसे ये कार्य करने दो। सब्जेक्ट क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे काम को करने की अनुमति देता है या उसको उस कार्य को करने देता है, तो वहां पे हम लेट का यूज करते हैं। अब लेट का यूज इंपेरेटिव सेंटेंस या टेंस कैटेगरी के सेंटेंस, इन दोनों में हम लेट का यूज करते हैं। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस, उसे बोलने दो, उसे खाने दो, उसे आने दो, उसे खेलने दो, इस तरह के सेंटेंस में हम लेट का यूज करते हैं। ये होता है इंपेरेटिव। और ये होता है टेंस कैटेगरी के सेंटेंस, जैसे उसने मुझे ये कार्य नहीं करने दिया या फिर उसने मुझे ये कार्य करने दिया, इस तरह के सेंटेंस में भी हम लेट्स का यूज करते हैं। अब सेंटेंस की कुछ प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से लेट्स वाले सेंटेंस को हमें बनाना होता है। उसे इस कमरे में सोने दो, यानी कि उसे इस कमरे में सोने दो। कर्ता से हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं कि उसे इस कमरे में सोने दो, तो यहां पे हम लेट का यूज करेंगे। लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, उसे इस कमरे में सोने दो। तो यहाँ पे क्या हुआ? लेट का यूज हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट से किसी थर्ड पर्सन के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट से अनुमति ली जा रही थी किसी थर्ड पर्सन को स्लीप करने के लिए रूम के अंदर। मुझे इस बारे में सोचने दो, लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इस बारे में सोचने दो। लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो। सब्जेक्ट से बोल रहे हैं हम, मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। मैं उसे अपने साथ खेलने देता हूं, यानी कि मैं उसको अपने साथ खेलने की अनुमति देता हूं। आई यूज टू लेट हिम प्ले विद मी, आई यूज टू लेट हिम प्ले विद मी, मैं उसे अपने साथ खेलने की अनुमति देता हूं या मैं उसे अपने साथ खेलने देता हूं। मुझे देखने दो वो कहां है, लेट मी सी where he is, let me see, मुझे देखने दो where, कहां, he is, let me see where he is, मुझे देखने दो वो कहां है। मुझे पता लगाने दो वो कौन है, let me find out who they आर, मुझे पता लगाने दो वो कौन है, लेट मी फाइंड आउट हु दे आर। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं लेट का। उसे इस कमरे में सोने दो, लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, मुझे इस बारे में सोचने दो, लेट हिम थिंक अबाउट इट, मुझे मेरा काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क, मैं उसे अपने साथ खेलने देता हूं, आई यूज टू लेट हिम प्ले विद मी, या मुझे देखने दो वो कहां है, लेट मी सी वेयर ही इज, और मुझे पता लगाने दो वो कौन है, लेट मी फाइंड आउट हु दे आर। इस तरह से जहां पे सब्जेक्ट को किसी अन्य व्यक्ति के किसी अन्य कार्य करने की अनुमति, यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती हो, तो वहां पे हम लेट का यूज करते हैं। उससे आने दो, उसे जाने दो, मैंने उसे ये कार्य करने नहीं दिया। इस तरह के रिलेटेड सेंटेंस में हम लेट्स का यूज करते हैं। कुछ अन्य सेंटेंस के थ्रू लेट्स की प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। लेट्स रिलेटेड सेंटेंस जो होते हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। इसको किस तरह से बनाएंगे? I will not let you go, ये क्या है? टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है। एक होता है इंपेरेटिव, एक होते हैं टेंस कैटेगरी के सेंटेंस। तो ये क्या है? टेंस कैटेगरी का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है।
उसे यहां रहने दो, लेट हिम स्टे हेयर, उसे यहां रहने दो, लेट हिम स्टे हेयर। मुझे डिनर करने दो, लेट मी टेक डिनर। उसे बाहर मेरा इंतजार करने दो, लेट हिम वेट फॉर मी, कहां पे, आउटसाइड। उसे बाहर मेरा इंतजार करने दो, लेट हिम वेट फॉर मी आउटसाइड। इस तरह से जो सेंटेंस है हम यहाँ पे लेट से रिलेटेड सेंटेंस है, इस तरह से उनको बना सकते हैं। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो। उसे यहां रहने दो, लेट हिम स्टे हेयर। मुझे डिनर करने दो, लेट हिम टेक डिनर। मुझे डिनर करने दो, लेट मी टेक डिनर। उसे बाहर मेरा इंतजार करने दो, लेट हिम वेट फॉर मी आउटसाइड। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना लेट से रिलेटेड सेंटेंस को किस तरह से इंग्लिश में बनाते हैं, यानी कि लेट का यूज हमें कहां पे करना है, किन सेंटेंस के अंदर करना है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।